नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। जी, चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 7 की पुस्तक हनी कॉम का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। बच्चों, 3 क्वेश्चंस देखने से पहले ये देख लेते हैं बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, अर्थात 3 क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए। बच्चों, लिखा है कि ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, राजा के पास 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और राजा उन प्रश्नों का उत्तर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। सीकिंग का मतलब होता है बच्चों ढूंढ रहा है। जी, राजा के पास 3 प्रश्न है और राजा उन तीनों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा है। What are the questions? ये प्रश्न क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो उत्तर मिलते हैं what he wants, जिन उत्तरों को वह सुनना चाहता है? यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो आप पढ़ने जा रहे हो 3 क्वेश्चंस ना, ये एक राजा के प्रश्न हैं और राजा इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहे हैं। आखिर ये प्रश्न क्या हैं और क्या राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल पाते हैं? जानने के लिए आइए बच्चों 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। थॉट का मतलब होता है विचार। जी, थॉट का मतलब होता है विचार। और ये जो सर्टेन किंग का मतलब होता है ना, जब राजा के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो सर्टेन किंग लिख देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, यानी एक राजा को एक विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी असफल नहीं होगा। फेल का मतलब होता है असफल होना, यानी किसी राजा को यह विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जान जाए तो वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। यह विचार एक राजा को आया। These 3 things were, ये 3 चीज़ें थीं, यानी जो 3 क्वेश्चंस राजा के दिमाग में आए ना, वे 3 क्वेश्चंस क्या थे सुनिए। What is the right time to begin something? Begin का मतलब होता है शुरू करना, यानी किसी भी कार्य को शुरू करने का राइट टाइम, यानी सबसे अच्छा समय क्या है, अर्थात किसी कार्य को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। Which people should listen to? बच्चों, listen to का मतलब होता है सुनना, ध्यान देना। और which people यानी किन लोगों को वह सुने। मतलब पहला प्रश्न ये राजा के दिमाग में आया कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, और दूसरा है कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और तीसरा उसके मन में यह सवाल आया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी किस कार्य को करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 3 प्रश्न राजा के दिमाग में आए। पहला कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, और दूसरा कि राजा को किन लोगों की बातों को सुननी चाहिए, और तीसरा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या करना, कौन सा कार्य करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रश्न सुनिए। द किंग देयरफॉर, बच्चों देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, सेंट मतलब भिजवाया, मैसेंजर्स का मतलब होता है दूत, थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य या साम्राज्य, और थ्रू आउट का मतलब होता है चारों ओर। इसलिए राजा ने अपने किंगडम में, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में चारों ओर दूतों को भिजवा डाला। प्रॉमिसिंग वादा करते हुए, ए लार्ज सम ऑफ मनी यानी पैसे की एक बहुत बड़ी राशि। जी, पैसे की एक बहुत बड़ी राशि। टू एनीवन यानी हर कोई को, हु वुड आंसर दिज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। अर्थात राजा ने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, अपने देश में, है ना, मैसेंजर्स दूतों को भिजवा डाला और ये कहवा डाला कि जो लोग इन 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे उनको इनाम के रूप में भारी भरकम राशि दी जाएगी, बहुत सारा रुपया पैसा दिया जाएगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे, वाइज का मतलब चतुर चालाक, बहुत सारे चतुर चालाक लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल, लेकिन उन सभी ने आंसवर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, डिफरेंटली का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार से। बहुत पढ़े लिखे, बहुत चतुर चालाक लोग राजमहल में आए, दरबार में आए, लेकिन उन सभी लोगों ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। आप भी सुने कैसे दिया।
इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के जवाब में, रिप्लाई का मतलब होता है बच्चों जवाब। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, और टाइम टेबल का मतलब होता है सारणी। यानी कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब उस समय सारणी का फॉलो मतलब अनुपालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब कड़ाई से। राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उस समय सारणी का सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी प्रकार, ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी प्रकार, दे सेड, उन लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और तब सिर्फ इसी प्रकार से राजा जो है ना हर कार्य को उचित समय पे, प्रॉपर टाइम, उचित समय पे कर सकता है। मतलब राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए, और तभी राजा हर कार्य को उचित समय पे कर सकते हैं। अदर्स सेड, अन्य लोगों ने कहा, अदर्स का मतलब अन्य, अन्य लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अन्य लोगों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है, टू डिसाइड, फैसला करना, इन एडवांस मतलब होता है समय से पहले, द राइट टाइम, उचित समय, फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए। अन्य लोगों ने कहा कि किसी भी कार्य को करने का सही समय का फैसला करना लगभग क्या है, असंभव है। यानी समय से पहले आप ये पता नहीं कर सकते कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, कुछ लोगों ने क्या कहा सुनिए, द किंग शुड नोटिस, यानी राजा को गौर करना चाहिए। नोटिस का मतलब होता है गौर करना। ऑल दैट यानी उन सारी चीज़ों को, दैट वाज गोइंग ऑन जो चल रही हैं, यानी राजा को उन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए जो चीज़ें चल रही हैं। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, बचना, और प्लेजर का मतलब होता है सुख, आनंद, मज़ा, और फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। इसका मतलब हुआ कि राजा को राजकाज के हर चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो ये बेवकूफ़ी वाले जो आनंद मज़ा है ना, इससे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और राजा को वही करना चाहिए, व्हाट एवर वही करना चाहिए, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, सीम्ड मतलब प्रतीत हो, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, और राजा को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो करना आवश्यक हो। जी, यानी राजा को हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और राजा को वही कार्य करना चाहिए जो नेसेसरी हो, मतलब क्या हो, आवश्यक हो। कुछ लोगों ने सुझाव दिया। येट अदर्स सेड, अन्य लोगों ने कहा, कुछ अन्य लोगों ने कहा, दैट का मतलब हो गया कि, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि राजा को नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को वाइज मैन यानी चतुर लोगों का एक काउंसिल बनाना चाहिए, यानी राजा को एक काउंसिल की आवश्यकता है। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, लोगों का समूह, यानी राजा को एक परिषद बनाना चाहिए, लोगों का समूह बनाना चाहिए। हु वुड हेल्प हिम, जो राजा की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो राजा को सही समय पे सही कार्य करने में हेल्प करेंगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, बिकॉज का मतलब होता इसलिए, ऐसा इसलिए था कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बच्चों, एक्शन का मतलब होता है कार्य। लोगों ने मंत्रिमंडल बनाने का सुझाव दिया, मंडल बनाने का सुझाव दिया, परिषद बनाने का सुझाव दिया, इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड, यानी एक व्यक्ति के लिए यह फैसला करना, डिसाइड करना इम्पॉसिबल, असंभव होगा, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी हर कार्य के लिए उचित समय क्या है ये फैसला करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी। इसलिए व्यक्तियों की एक परिषद बननी चाहिए जो राजा की क्या करे, हेल्प करे, ये बताने में कि सही कार्य करने का सही समय क्या है। सुनिए आगे बच्चों। बट देन अदर्स सेड, लेकिन तभी अन्य लोगों ने कहा, क्या कहा सुनिए, देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बच्चों, तभी अन्य लोगों ने कहा
कि देयर वेयर सम थिंग्स, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देयर वेयर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती हैं, यानी जिसको आप एमरजेंसी कहते हो, यानी कुछ कार्य ऐसी होती हैं ना जो अर्जेंट हो, जिसको तुरंत करना क्या होता हो, आवश्यक होता, उसको अर्जेंट बोलते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ऐसी चीज़ें, दीज थिंग्स, ऐसी चीज़ें कुड नॉट वेट, इंतजार नहीं कर सकती, प्रतीक्षा नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी मंत्री परिषद के निर्णयों का ये चीज़ें इंतजार नहीं कर सकती, यानी जो अर्जेंट कार्य है ना उसको अर्जेंटली करना पड़ेगा, वो कार्य किसी के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है यह डिसाइड करने के लिए, यह फैसला करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य समझना, भविष्य जानना क्या है, नेसेसरी है। कुछ लोगों ने राय दिया कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये डिसाइड करने के लिए इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, यह जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य को समझा जाए, भविष्य को देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस मतलब जादूगर, केवल जादूगर जो होते हैं ना वहीं भविष्य समझ सकते हैं, वहीं भविष्य देख सकते हैं, आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। द किंग देयरफॉर का मतलब इसलिए राजा को वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए, जादूगर ही बता पाएंगे कि भविष्य में क्या होना है, और तभी राजा किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अतः राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। ये पहले प्रश्न का डिफरेंट आंसर मिला। अब दूसरे प्रश्न का आंसर क्या मिलता है वो सुनिए बच्चों। लिखा कि इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, बच्चों दूसरे प्रश्न के जवाब में, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चंस, दूसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, और दूसरा प्रश्न ये था ना बच्चों कि राजा को किन लोगों की बातों को सुननी चाहिए, तो उसके जवाब में उत्तर ये मिलता है कि राजा को अपने काउंसिलर्स की, राजा के लिए सबसे नेसेसरी, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं, उसके काउंसिलर्स हैं, उसके सलाहकार हैं, अतः राजा को अपने सलाहकारों की बातों को अवश्य सुननी चाहिए। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट्स, राजा के लिए सबसे आवश्यक है कि प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, संत महात्मा की बातों को सुने। ए फ्यू अदर्स, कुछ अन्य लोगों ने, चोज द डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर को चुना, यानी कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर की सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड, और बाकी कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा, दैट इज सोल्जर्स, कि राजा को अपने सैनिकों की बातों को सुननी चाहिए। वे आर द मोस्ट नेसेसरी, ये सबसे आवश्यक लोग हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न था कि राजा को किन की सुननी चाहिए, यानी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, तो कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके काउंसिलर्स हैं, कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संत साधु महात्मा हैं, कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ ने कहा कि सोल्जर्स हैं। यहाँ भी प्रश्न एक जवाब अनेक, जी यहाँ प्रश्न एक जवाब अनेक। अब सुनिए क्या होता है टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के जवाब में क्या उत्तर मिलता है। अब सुनिए तीसरा प्रश्न क्या था बच्चों, तीसरा प्रश्न ये था कि पहला था कि राजा के लिए किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, दूसरा है कि राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए, और तीसरा प्रश्न जो है वो सुनिए, सम सेड साइंस, यानी कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, यानी राजा को, तीसरा प्रश्न था कि राजा को कौन सा कार्य अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को साइंस वाला कार्य यानी विज्ञान पर नज़र रखनी चाहिए, कुछ ने कहा कि राजा को फाइटिंग करनी चाहिए, एंड येट अदर्स, और बाकी लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, यानी धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और वर्शिप मतलब पूजा पाठ। इन राजा को पूजा पाठ करना चाहिए, किसी ने कहा राजा को लड़ाई करनी चाहिए, किसी ने कहा राजा को विज्ञान पढ़नी चाहिए, है ना। अब यहाँ भी प्रश्न एक उत्तर अनेक। अब सुनिए क्या होता है, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट
एज का मतलब हो गया चूंकि, द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, राजा के प्रश्नों के जवाब वे आर सो डिफरेंट, इतने भिन्न भिन्न थे, इतने अलग अलग थे, दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा संतुष्ट नहीं हुए, राजा किसी भी उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब कंटेंट नहीं हुए, मतलब संतुष्ट नहीं हुए, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड मतलब प्राइज नहीं दिया, इनाम नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। भले ही राजा ने पुरस्कार देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि किसी के जवाब से राजा खुश नहीं हुए। इंस्टीड, बच्चों लिखा है बदले में, इंस्टीड का मतलब होता है बदले में। ही डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू सीक द एडवाइस, कि वह सलाह मांगेंगे। सीक का मतलब होगा मांगना, एडवाइस का मतलब सलाह, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। तब राजा ने फैसला किया कि वे एक सन्यासी से सलाह लेंगे, एक सन्यासी सुझाव लेंगे, एक सन्यासी से अपने प्रश्नों का जवाब मांगेंगे। हु का मतलब जो, वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वह सन्यासी जो था, हर्मिट जो था ना, अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी चालाकी के लिए वाइडली नोन, दूर दूर तक जाना जाता था। उस हर्मिट के पास जा करके उससे प्रश्नों का जवाब लेने की इन्होंने फैसला किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, यहाँ पे वुड का मतलब बच्चों आप जंगल समझिएगा जी, छोटा सा जंगल। वो जो हर्मिट था ना, वो एक वुड में रहता था, एक छोटे से जंगल में रहता था, व्हिच ही नेवर लेफ्ट, और वो जंगल से कभी बाहर गया ही नहीं था। वो जो हर्मिट थे ना, वो जंगल में रहते थे, उन्होंने जंगल कभी लीव नहीं किया, जंगल कभी छोड़ा नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो हर्मिट जो थे ना, सा नो वन, वह किसी से मिलते नहीं थे, बट सिंपल पीपल यानी आम लोग, साधारण लोग, गांव के लोगों को छोड़ करके वह बाकी किसी अन्य लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। एंड सो द किंग, और इसलिए राजा ने पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, बच्चों पुट ऑन का मतलब पहन लिया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स का मतलब साधारण कपड़े, इसलिए साधारण दिखने के लिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट, हर्मिट्स हट, इससे पहले कि राजा हर्मिट की कुटिया पे पहुंचते, हट का मतलब होता है बच्चों कुटिया। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन, बच्चों एलोन का मतलब होता है अकेला, यानी इससे पहले कि राजा हर्मिट की कुटिया पे पहुंचते, अपने घोड़े को, हॉर्स को, और अपने बॉडीगार्ड को, अपने अंगरक्षक को पीछे छोड़ दिए और कुटिया की तरफ अकेले ही चल पड़े। कौन? राजा, जिनके 3 प्रश्न थे और अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ये ढूंढ रहे थे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, एज का मतलब हुआ ज्यों ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए। ही सा द हर्मिट, उन्होंने देखा द हर्मिट कि सन्यासी जो था, साधु महात्मा जो थे ना, डिगिंग द ग्राउंड, डिग का मतलब होता है खोदना, और बच्चों हम लोग भी अपने गांव में खेत क्या करते हैं? कोड़ते हैं, तो यहाँ पे डिग का मतलब आप कर दीजिए कोड़ना। जब राजा हर्मिट के पास गए तो हर्मिट जो था ना, खेत कोड़ रहा था, डिगिंग द ग्राउंड, खेत क्या कर रहे थे? कोड़ रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने, अपनी कुटिया के सामने खेत कोड़ रहे थे। जैसे बच्चों आप भी अपने घर के अगल बगल सब्जी उगाने के लिए, छोटे छोटे प्लांट लगाने के लिए खेत कोड़ते हैं ना, वैसे हर्मिट भी खेत कोड़ रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, उस हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया, मतलब राजा का स्वागत किया, अभिवादन किया। जैसे आप भी किसी अपने से बड़े को देखते हो तो प्रणाम, सलाम, राम राम कहते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार से हर्मिट ने भी राजा को ग्रीट किया, उनका अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, डिगिंग का मतलब होता है खुदाई, और खेत कोड़ते रहे। राजा को सलाम किया और अपना खेत कोड़ने का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह जो हर्मिट था, जो सन्यासी था ना, महात्मा जो थे, वो बूढ़े थे और वीक, कमजोर भी थे। एंड एज ही वॉकड, और ज्यों ज्यों वो काम करते थे, हर्मिट जो कुदाल चला रहे थे ना, ही ब्रीथड हैविली, जोर जोर से सांस दे रहे थे, यानी कमजोर थे, दुर्बल थे, बूढ़े थे। जब बूढ़े लोग काम करते हैं ना बच्चों, तो उनकी सांस तेज हो जाती है, तो उनकी भी सांसें जो थी ना तेज निकल रही थी, अर्थात वो हाँफ रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गए, सन्यासी के पास गए, साधु महात्मा के पास गए, और एंड सेड, और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे महात्मा, हे साधु, हे संत, हे चतुर चालाक व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू
टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दें, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मेरा पहला प्रश्न है महात्मा कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान जाऊं, लर्न का मतलब जानना सीखना, मैं कैसे जानूं द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी मेरे लिए मतलब किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये मैं कैसे जानूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब किन लोगों की बातों को मैं सुनूं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से अफेयर्स का मतलब कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मेरे 3 प्रश्न हैं। हे महात्मा, मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें, राजा ने हर्मिट से कहा। सुनिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, द हर्मिट लिसेंड टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बातों को लिसन किया, मतलब गौर से सुना। बट डिडंट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले। डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, खोदते रहे। बच्चों वेंट ऑन, गो ऑन डिगिंग का मतलब होता है खोदते रहे ना, तो गो का V2 वेंट है। ही वेंट ऑन डिगिंग, सन्यासी खेत कोड़ते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तब राजा ने कहा कि महात्मा यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। बच्चों स्पेड का मतलब फावड़ा होता है, गांव में हम लोग कुदाल कहते हैं। कृपया मुझे कुदाल दे दें और मुझे अपने जगह पे काम करने दें, यानी आप मुझे कुदाल दे दें, आप आराम करें और खेत अब मैं कोड़ूंगा, राजा ने हर्मिट से कहा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, राजा को धन्यवाद बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा दे दिया, अपना कुदाल दे दिया और उनको कहा धन्यवाद, आपने मुझे आराम करने की सलाह दी और मेरे खेत को कोड़ने की, आपने मतलब खेत कोड़ने का काम अपने हाथों में ले लिया, इसके धन्यवाद दिया। देन ही सेट डाउन टू द ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद बूढ़ा सन्यासी जमीन पर बैठ गया। जी, जमीन पर बैठ गया। ये तस्वीर देखिए बच्चों, ये तस्वीर देखिए, यही स्पेड है और ये हर्मिट है बच्चों, और ये किंग हैं, और यहीं पे देखिए क्यारी बन रही है, खेत को ये लोग कोड़ रहे हैं ना। When the king had dug 2 beds, बच्चों लिखा है कि when the king had dug 2 beds, बच्चों बेड्स का मतलब क्यारी होती है। आप भी फूलों की क्यारी बनाते हैं ना, उसी क्यारी को बेड्स कहते हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियां खोद चुके थे, है ना। He stopped, राजा रुक गए, स्टॉप मतलब रुकना होता है, राजा रुक गए। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और राजा ने फिर से अपने प्रश्न को रिपीट किया, मतलब दोहराया। राजा चुपचाप चुप हो गए। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर से सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी बच्चों, 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा रुक गए और अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने, साधु महात्मा ने, गेव नो आंसर, आंसर मतलब जवाब, कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन सन्यासी साधु महात्मा जो थे ना, स्टूड अप हो गए, खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्ट्रेच आउट हिज हैंड मैंने हाथ को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, किसकी ओर, राजा की ओर। फॉर द स्पेड, कि राजा आप हमारा फावड़ा हमको दे दीजिए। एंड सेड, कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, आपने 2 क्यारियां खोद डाली है, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करें, रेस्ट मतलब आराम करना, अब आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दें, उस बूढ़े सन्यासी ने राजा से कहा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उस बूढ़े सन्यासी को डिडंट गिव हिम द स्पेड, कुदाल नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना फिर शुरू कर दिए। राजा क्यारी को कोड़ना फिर से शुरू कर दिए, सन्यासी को फावड़ा नहीं दिए। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बच्चों बीत गया। देन अनदर, एक और घंटा बीत गया, यानी घंटे पे घंटे बीतते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे चले गए, मतलब सूर्य अब डूबने को थे, सूर्य अब अस्त होने को थे। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। एंड एट लास्ट, और अंत में, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में शाम के समय राजा ने
एस्पेड को मतलब कुदाल को जमीन पर ही रख करके, यानी खेत कोड़ रहे थे ना, तो उसको मतलब एक छेव मार करके जमीन में वो गड़ी थी कुदाल, तो वैसे करके उन्होंने कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, महात्मा विद्वान, मैं आपके पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, गिव का मतलब देना, नो मतलब नहीं, आंसर माने जवाब, यदि आप मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर को लौट जाऊंगा। अगर आप मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हो तो मत दो, लेकिन मुझे कह दो कि मैं नहीं दूंगा तो मैं अपने घर को लौट जाऊंगा, राजा ने कहा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, सन्यासी ने कहा, साधु ने कहा, महात्मा ने कहा कि देखो, हियर कम समवन रनिंग, ये देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। हियर कम समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, सन्यासी ने राजा से कहा। अब दौड़ते हुए कौन आ रहा है बच्चों, उसका यहाँ पे क्या रोल है, ये जानने के लिए आपको वेट करना होगा। ये 3 क्वेश्चन की ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो अगले 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूँगा, तब पता चलेगा आपको कि राजा को इनके प्रश्नों का जवाब मिला या नहीं मिला। तो बच्चों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और कंटेंट के फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव भी दें। और इससे पहले कि वीडियो समाप्त हो, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।